Subscribe to IAS Circle and press the bell icon to get our latest notifications. हाय एवरीवन, वेलकम टू IAS सर्कल। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का पेपर हो गया है, तो अब मेंस की बारी है। तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग ही आपको करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका आंसर राइटिंग नहीं होगा तो आपका स्किल्स नहीं इम्प्रूव होगा, और अगर आपका आंसर राइटिंग स्किल्स नहीं होगा तो फिर आपके स्कोर डाउन होंगे, राइट। तो आपको आंसर राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, सिनॉप्सिस को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग पर फोकस करना है, कंटेंट पर भी आपको फोकस करना है। ऑल राइट, तो अब हमने स्टार्ट किया है पवेड आंसर राइटिंग का कोर्स। हालांकि ये हमारा कोर्स बहुत टाइम पहले से चल रहा है, बट वीडियो के फॉर्मेट में ये अब स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाय द वे, हमारा IAS सर्कल के अलावा PCS सर्कल भी यूट्यूब चैनल है, जो कि फॉर स्टेट PSC के पेपर्स होते हैं, लाइक UP PCS, MP PSC, GPSC एंड सो ऑन, बिहार PSC एंड सो ऑन। तो ये चैनल उनके लिए, तो आप इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और UPSC के केस में CSAT वाला जो पेपर होता है उसमें काफ़ी लोग फेल होते हैं, तो CSAT के लिए एक हमारा ये डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है, जो कि ये पाई बाई आलोक। इसमें हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग देखते हैं। तो आप सभी जो इस बार मेंस दे रहे हैं वो एक बार को इस चैनल को छोड़ भी सकते हैं, बट जो प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको CSAT में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर आपका CSAT अच्छा नहीं है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छा नहीं है, तो आप ये हमारा UPSC CSAT बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये। और ये बैच वैसे तो 15 मई से स्टार्ट होना था, बट चूँकि उस टाइम पर पेपर था इसलिए मैंने इस बैच को पोस्टपोन कर दिया है। हम इस बैच को 1 जुलाई या फिर 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें। हम इसमें आपको पूरा रीजनिंग और एप्टीट्यूड कंप्लीट करवाएंगे। ऑल राइट, तो यह है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लाइक टेलीग्राम पर आप IAS सर्कल को फॉलो कर सकते हैं, PCS सर्कल एंड पाई बाई आलोक को। प्लस अगर आपका पब एड ऑप्शनल है तो आप हमको वहाँ पे सर्च कर सकते हैं पब एड ऑप्शनल के नाम से, या फिर आप हमारे IAS सर्कल पर जाएंगे तो भी आपको हमारा पब एड ऑप्शनल का टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, तो आप हमको वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और यह है हमारी वेबसाइट। आपको हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको हमारे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। IAS सर्कल, PCS सर्कल और पाई बाई आलोक यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह है। और ये हमारा हेल्पलाइन फ़ोन नंबर, तो आप इस पर फ़ोन करके हमारे कोर्सेज़ की डिटेल यहाँ भी ले सकते हैं। और यह है हमारा आंसर राइटिंग का आज का पहला प्रश्न। ये प्रश्न आया था UPSC सिविल सर्विसेज मेंस के पवेड के पेपर में। इसमें ये बोल रहा है कि अटेम्प्ट द फॉलोइंग इज़ नॉट मोर देन 200 वर्ड, राइट। यहाँ पे 3 हमारे पास प्रश्न दे रखे हैं, ABC, और जो सारे प्रश्न हैं ये कितने नंबर के हैं, 20-20 नंबर के हैं, ठीक है। और सभी का जो शब्द है कोशिश करें कि उसको 200 से कम शब्द में ही कंप्लीट करें, कि ओवर डिपेंडेंस ऑन ब्यूरोक्रेसी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इन इंडिया हैज़ प्रूव टू बी डिसफंक्शनल। इस पर हमको कमेंट करना था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक ये हमारा दूसरा प्रश्न B, द परफॉर्मेंस ऑफ लोक आयुक्त इन वेरियस स्टेट हैज़ बीन अनइवन, राइट। इस पर कमेंट करना था विथ एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप सभी एक एग्जाम्पल का लिस्ट भी साथ में बनाते चलें, या फिर एक छोटी सी पतली सी कॉपी रख लें जिस पे मतलब 60 पेज या फिर 100 पेज हो, उस पे वेरियस एस्पेक्ट पर आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी लिख के रखें, सो दैट वो पेपर के टाइम पर वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। ऑल राइट, उसके बाद जो हमारा तीसरा प्रश्न है ये है एक्सप्लेन द अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस इन द इंटरफेस बिटवीन पॉलिटिकल कल्चरल एंड ब्यूरोक्रेटिक कल्चरल इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो ये हमारे पास 3 प्रश्न थे। ये प्रश्न वैसे तो यहाँ पर हमने इंग्लिश भाषा में दिया है, बट जो स्टूडेंट हिंदी के हैं, राइट, जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनके लिए भी ये प्रश्न है। तो आपको 200 से कम शब्दों में ही इन प्रश्नों का आंसर देना है। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नौकरशाही पर अत्यधिक निर्भरता बेकार साबित हुई है, राइट। तो ये आपको इस पर टिप्पणी करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, विभिन्न राज्यों में लोकायुक्तों का प्रदर्शन असमान रहा है, उदाहरण सहित टिप्पणी करें। समकालीन भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक और नौकरशाही संस्कृति के बीच में
अंतराफलक को उचित उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। तो आपके पास ये टोटल 3 प्रश्न है। इसके अलावा जो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, राइट, ये हमारा जो था ये हमारा पहला प्रश्न था। पहले में यहाँ पे हमारे पास 3 छोटे छोटे प्रश्न थे। अब ये हमारे पास आ गया दूसरा प्रश्न। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 200 वर्ड। सेम चीज़ है, बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन के तौर पे 4 प्रश्न दे दिया गया है। बाकी आपको 3 प्रश्नों के आंसर 200 से कम शब्दों में लिखना है। बट चूंकि अभी आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप चारों आंसर को कंप्लीट करें। नॉट मेयरली गवर्नेंस बट गुड गवर्नेंस इज द की फैक्टर इन अचीविंग द यूएन मिलेनियम गोल। तो यूएन का जो मिलेनियम गोल है, राइट, उसके बारे में आपको आंसर लिखना है, जो कि आपको गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट में आंसर लिखना है, राइट, बल्कि गवर्नेंस नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट में आंसर लिखना है। इन मैग्रेरस व्यू द मैनेजरियल कॉस्मोलॉजी मीनिंगफुली एड्रेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजर एंड हिज रोल परसेप्शन, राइट, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा तीसरा प्रश्न है, द सक्सेसफुल मैनेजमेंट लीडर्स इज आर फाउंड इन लिंकर्ट सिस्टम फॉर अप्रोच। तो ये देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है ना, ये हमारा प्रश्न है पेपर 1 के प्रश्न है सारे, राइट, ये पेपर 1 के प्रश्न है। तो आपको अगर आपको इन थिंकर्स के बारे में आइडिया नहीं होगा, अगर इनकी थ्योरीज के बारे में नहीं पता होगा, तो इट माइट बी पॉसिबल आप आंसर को ना लिख पाएँ। तो थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा फोर्थ प्रश्न है, ये है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ मैनेजमेंट रेदर देन फाउंडेशन ऑफ लॉ, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है और आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आप जब जीएस के आप जब ऑप्शनल पबैट का पेपर 1 पढ़ेंगे, तो आपको उसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ये सारे प्रश्न उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के बेस पर हैं। और संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी लक्ष्यों को प्राप्त करने में केवल शासन ही नहीं बल्कि सुशासन पर भी महत्वपूर्ण एक कारक है, मतलब कि सुशासन का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसकी व्याख्या करना है आपको। मैग्रेरर के दृष्टिकोण में प्रबंधकीय ब्रह्मांड विज्ञान प्रबंधन की समझ और उसकी भूमिकीय धारणाओं को सार्थक रूप से संबोधित करें। और सफल प्रबंधन नेता संगठनात्मक नेतृत्व के लिए लिंकट के सिस्टम 4 दृष्टिकोण में पाए जाते हैं, इसकी जांच करना है आपको। प्रशासन का अध्ययन कानून की नींव के बजाय प्रबंधन के आधार से शुरू होना चाहिए, मतलब कि आपको किताबी कीड़ा नहीं होना है भैया, यहाँ पर आपको प्रबंधन पर फोकस ज़्यादा करना है, इसकी व्याख्या करना है। तो ये चारों प्रश्न काफ़ी आसान से प्रश्न हैं। आप जब ऑप्शनल का पेपर 1 पढ़ेंगे तो आपको ये सब बड़ा ही आसान उसके बाद लगेगा। तो अगर अभी तक आपने ऑप्शनल नहीं पढ़ा है, तो आप कोशिश करें कि आप जल्दी से जुड़ जाएँ, अगर आप 2025 या 2026 लेकर रहे हैं। बट अगर आप 2024 के लिए, ऑफ कोर्स अगर आप 2024 के मेंस के लिए आप अगर हैं, तो ये सब प्रश्न आपको काफ़ी आसान लग रहे होंगे। बट इट माइट बी पॉसिबल, चूँकि आपने काफ़ी टाइम से आपने पबैट को नहीं छुआ है बिकॉज ऑफ पीटी एग्ज़ाम्स, तो इट माइट बी पॉसिबल की चीज़ें आप थोड़ा भूल रहे होंगे। तो आप कोशिश करिए कि 25 या 30 तक आप जल्दी एथिक्स का पेपर 4, मतलब जो आपका यूपीएससी का जीएस पेपर 4 होता है एथिक्स, आप उसको जल्दी कर ले रिवाइज। एंड उसके साथ में आप ये लोक प्रशासन या फिर ऑप्शनल अपना जल्दी कर ले रिवाइज, सो दैट आपका जो भी भूल गए हो आप उसको जल्दी आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। और कोशिश करिए कि आप सभी ज़्यादा आंसर लिखें और अपने आंसर्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। अल्टीमेटली आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, एग्जामिनर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि आप एग्ज़ाम में पेपर में क्या लिख कर आते हैं। ओके, तो अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने हम मेंस प्लस के बारे में। ये जो हमारा मेंस प्लस होता है, हम इसमें एक्चुअली में आंसर राइटिंग देखते हैं, मतलब कि आप जो भी आंसर लिखेंगे हम उसको यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं विद प्रॉपर फीडबैक। और पबैट के केस में बात करें तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 के टोटल यहाँ पे 300 प्रश्न होंगे। आपके प्रश्नों का इवैल्यूएशन 48 आवर्स में हो जाएगा और हम इसमें जूम के थ्रू 1-to-1 मीटिंग भी रखते हैं वंस अ वीक, ऑलराइट। और 2024 के लिए भी चल रहा है ये बैच। अपार्ट फ्रॉम दिस 2025 एंड 2026 के लिए भी इसमें हमने एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। और ये जो हमारा कोर्स है मेंस प्लस, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो आपको लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा इशू नहीं करना है कि यार हमको जो मेरा मीडियम है वो इंग्लिश है या फिर जो मेरा मीडियम है वो हिंदी है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसमें आपको 20 केस स्टडी
स्टडी भी करवाएंगे जो कि पूरी तरह से फ्री होगा फ्रॉम आवर साइट। और इसके बारे में, इसके कोर्स की फ़ीस वगैरह क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट iascircle.in पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे पबैड का एक ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो पबैड का पूरा पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर सारा डिटेल दे रखा है। एंड उसके अलावा जो लोग 2025 और 2026 या फिर उसके आगे के एग्ज़ाम के लिए पबैड ऑप्शनल सोचे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए हमने मेंटोरशिप भी स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा जो बैच है फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ से चलेगा। ऑल राइट, इसमें क्या होगा, इसमें पबैड मेंस प्लस एक तो वो सारा फीचर्स होगा, मतलब कि आपको इसमें 300 प्रश्न दिए जाएंगे ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड उसके अलावा 20 केस स्टडी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको हम इसमें डेली पबैड के लिए टारगेट देंगे कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और हम उस पर आपको MCQ मेंस के लिए एक प्रश्न भी देंगे, आपको उसका आंसर भी लिखना है। ठीक है, मतलब कि जो आपका पबैड का मेंस प्लस था वो तो है ही, हम इसमें आपको डेली आंसर आप अपनी साइड से भी देंगे। एंड उसके अलावा इसमें आपको जूम डिस्कशन दिया जाएगा डेली बेसिस पे, मतलब कि आपको डेली जूम डिस्कशन दिया जाएगा। अब एक बैच में वैसे तो 10 छात्र होंगे, 10 एस्पिरेंट होंगे, बट अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोगों के बीच में हम बात नहीं कर पाते या फिर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, तो आप चाहें तो आप हमसे 1-to-1 मीटिंग भी रख सकते हैं। ऑल राइट, और ये हमारा बैच वैसे तो 1 तारीख से स्टार्ट होता है और एक बैच में हम इसमें केवल 10 एस्पिरेंट को ही लेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए कोर्स की फ़ीस क्या है या फिर कैसे पेमेंट करना है, सारा डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि iascircle.in है। ऑल राइट, जल्दी मिलते हैं हम आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe to IAS Circle and press the bell icon to get our latest notifications.